सुप्रभात मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं यथार्थवादी के प्रमुख कहानीकार हैं अमरकांत जी, उन्हीं के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा रचित एक कहानी है दोपहर का भोजन, उसका व्याख्यान आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो कहानीकार अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 को बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम वर्मा था तथा माता का नाम अनंती देवी था। वो एक कायस्थ परिवार से बिलोंग करते थे तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है बलिया में ही हुआ था और उन्होंने बीए की पढ़ाई जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण किया था। उस बीए की पढ़ाई के दौरान जो है उनको स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों से जो है उनका संपर्क हो गया और उन्होंने सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उनकी पढ़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के बाद उनकी पढ़ाई में जो है अनेक व्यवधान आया। इसके बाद भी वो साहित्य सृजन करना प्रारंभ किए थे। अमरकांत हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद जो है यथार्थवादी विचारधारा के प्रमुख कहानीकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, कुछ कहानियां जो है वह है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि इनका जो है मुख्य कहानी है। और कुछ उपन्यास हैं सूखा पत्ता, पराई डाल का पक्षी, बीच की दीवार, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, इन्हीं हथियार आदि। इनकी मृत्यु जो है 17 फरवरी 2014 को इलाहाबाद में हो गया था। अब हम चलते हैं इनके द्वारा जो रचित कहानी है दोपहर का भोजन, उस पर प्रकाश डालते हैं। यह दोपहर का भोजन जो है एक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार में जो घटित हो रहा है उसी पे आधारित है। अब यह मध्यम वर्गीय जो शहरी परिवार है उसके दोपहर के भोजन जो है उसके मुख्य पात्र हैं मुंशी जी, जो इस घर के मुखिया हैं, और सिद्धेश्वरी जो है वह उनकी पत्नी है और इन दोनों के 3 पुत्र हैं। पहले का नाम है रामचंद्र जो 21 साल का है और समाचार पत्र के दफ्तर में वह जो है फ्यूज रीडिंग का काम करता है। दूसरा बेटा जो है मोहन, वह 18 साल का है और वह हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। और तीसरा जो बेटा है उनका प्रमोद, वह 6 साल का है और 6 साल का है। अब यह जो कहानी है वह मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। इसमें जो घर के मुखिया हैं यानी मुंशी जी, उनका जो नौकरी छूट जाता है और उनकी नौकरी छूट जाने के बाद उनके घर में जो है एक अन्न के निवाला के लिए जो है बच्चे तरसते हैं। किसी तरह से सिद्धेश्वरी जो है अपने परिवार की जो है गाड़ी को बहुत कठिनाइयों से जो है वह खींच रही है, वह अपने परिवार को चला रही है और इस परिवार को चलाने में उसको जो है झूठ का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? अब वह झूठ का सहारा यहाँ इसलिए ले रही है कि अगर झूठ का सहारा लेती है तो वह अपने परिवार को जोड़े रहती है। अब जोड़ने के लिए जो है उनकी पति के द्वारा जो भी बोला गया बात होता है वह अपने बच्चों तक नहीं बोलती है और जो बच्चों के द्वारा कुछ बातें होती है वो अपने पति तक नहीं कहती है, इसलिए क्योंकि हमारे परिवार में सामंजस्य बना रहे, हमारी परिवार में कलह ना हो, किसी से किसी को झगड़ा नहीं हो, इसलिए जो है वह झूठ का सहारा लेती है अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए। अब दोपहर का समय है और घर के जो सभी सदस्य हैं वह बारी बारी से खाने के लिए आते हैं। अब कहानी जो है यहाँ से प्रारंभ होता है। अब दोपहर का समय है और घर के जो सभी सदस्य हैं वह बारी बारी से खाने के लिए आते हैं। इस कहानी में सभी पात्र यह जान रहे हैं कि घर में अभी अभाव चल रहा है, घर में जो है पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी सदस्य आपस में बहाने बनाते हैं कि आज मुझे भूख नहीं है, आज मुझे जो है पेट भरा हुआ है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
ठीक है। आदि आदि बहाने ये सब जो है आपस में बनाते हैं। इस परिवार के सभी सदस्य एक बार भोजन करने नहीं आते हैं, सभी सदस्य बारी बारी से भोजन करने आते हैं। सबसे पहले सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा आता है रामचंद्र, और थोड़ा भोजन करने के पश्चात वह कहता है, माँ मैं और नहीं खा पाऊँगा, मेरा पेट भरा हुआ है। उसके बाद सिद्धेश्वरी का दूसरा बेटा आता है, सिद्धेश्वरी का दूसरा बेटा अर्थात मोहन आता है। वह एक रोटी खाता है और कहता है, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह कहकर वह उठ जाता है। अब इस कहानी के मुख्य पात्र यानी मुंशी जी का आगमन होता है। अब इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं मुंशी जी, उनका आगमन होता है और सिद्धेश्वरी उनके लिए खाना लगाती है, और थोड़ा सा भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी को देखने लगते हैं। वह जो है एक दो बाइट अपने मुंह में रखते हैं और अपनी पत्नी को जो है बड़े गौर से देखते हैं और मन ही मन अपने आप को इन सबों का दोषी मानते हैं कि मैं घर का मुखिया हूँ और मैं कमाकर नहीं लाऊंगा तो यह सब कैसे खाना खाएंगे। इस प्रकार की कई बातें उनके मन में उनके मन को झंझकोर रहा था। किनके मन को? तो मुंशी जी के मन में अनेक सवाल जो है उनके मन में उत्पन्न हो रहे थे कि अगर मैं कमाता रहता तो आज हमारा परिवार जो है सुखी संपन्न होता और एक एक दाने के लिए जो है अभाव में नहीं रहता। अब इन तीनों के भोजन करने के उपरांत जब सिद्धेश्वरी खाने के लिए बैठती है तो रसोई में एक रोटी, थोड़ी सी दाल और सब्जी का 2 टुकड़ा बचा होता है। सबके खाने के बाद जब वह सिद्धेश्वरी खाने के लिए जाती है तो रसोई में एक रोटी, थोड़ी सी दाल और 2 जो है टुकड़ा सब्जी का बचा होता है। सिद्धेश्वरी उसे लेकर खाने बैठती है तो उसे सबसे छोटा बेटा यानी प्रमोद का याद आता है, जिसने खाना नहीं खाया है, और उसे एक रोटी में भी उसने आधी रोटी छोटे बेटे के लिए रखा और आधी रोटी से एक निवाला तोड़कर जैसे ही मुंह में डाली रखती है तो उसके दोनों आंखों में आंसू बहने लगता है। अब रसोई में एक रोटी था और वह खाने के लिए बैठती है तो उसे अपने छोटे बेटे का याद आता है तो उसे रोना आ जाता है कि अरे मेरा बच्चा तो खेलने चला गया है, वो आएगा तो मैं उसे क्या खिलाऊंगी। तो उसमें से वह जो है एक बाइट तोड़ती है और अपने मुँह में रखती है और उसके आँखों से जो है आंसू गिरने लगता है, बहने लगता है और वह अपने नसीब को कोसती है। इस फैमिली का सबसे अच्छी बात यह है कि वह सब के सब यह जानते हैं कि घर में अभी जो है पर्याप्त भोजन नहीं है, हमारे घर में अभी अभाव चल रहा है, परंतु वह एक दूसरे को जताते नहीं हैं और एक दूसरे से बहाने बनाते हैं ताकि पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा खा सके और सभी जो है स्वस्थ रह सके, सभी जो है अपने जान को बचा सके। इसलिए वह एक दूसरे से बहाना करते हैं ताकि पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा खा सके। इस परिवार में त्याग की भावना सबों में समाहित है। यह परिवार जो है एक दूसरे पर जो है त्याग करता है और एक दूसरे को यह जताता भी नहीं है कि मैंने खाया या तुमने खाया, यानी हम सब जो है मिल बांट कर खाएंगे। अभी हमारे घर में अभाव चल रहा है परंतु यह अभाव भी खत्म होगा और हमारे पास भी खुशहाली आएगी। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।